राष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, हमको तो जितनी फील हुई हम क्या कहें अपनी आत्मा की बात। मैं उस आप बड़ा सक्रिय थे मंदिर बनवाने में। मंदिर बनवाने नहीं, वो जो 6 दिसंबर की जो घटना घटित हुई उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी था। तो वह दिन जो हम लोग के सामने आज दिखाई दिया है, सपना साकार हो गया। सपना साकार हो गया। और धन्य धन्य भाजपा हो गई। धन्य धन्य नहीं, धन धन प्रभु राम, माता जानकी, सीता राम का 120 सीट नरेंद्र भाई मोदी के झोली में जाएगा। और जिसका उदाहरण ये शीला जो गया है, उस शीला के साथ जो जनमानस उमड़ी थी, ये स्वयं बता रही थी, कोई सूचना किसी को नहीं दिया था। जय श्री राम, अब उसके साथ में सीताराम नहीं, सीताराम। 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 अच्छा। और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर जाएगा और भारत 21वीं सदी का विश्व गुरु बनेगा। आने वाले समय में ये सपना भी साकार होगा। निश्चित तौर पर भाई, वही तो ये स्वरूप उसी रास्ते पर चल दिया। तो अब नीतीश जी का रास्ता बंद माना जाए। एकदम कंप्लीट बंद। अब पहले नीतीश जी अपने घर में तो सलट ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। हमारे साथ भाजपा के वरीय नेता प्रमोद कुमार जी मौजूद हैं। बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और जब भी राष्ट्रहित की बात आती है तो इनको आप तमाम न्यूज़ चैनलों पर बात बेबाकी से रखते हैं। अभी हम मोतिहारी में मौजूद हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, उस पर भी बात करेंगे। और बिहार की राजनीति में जो सियासी हलचल चल रही है उस पर भी इनसे आज हम बातचीत करेंगे। तो बिहार से ही आते हैं, फिर मोतिहारी पे बात करेंगे। बिहार की राजनीति में जो चल रहा है, जदयू 2 गुटों में बटी हुई नज़र आ रही है। मर जाएंगे नीतीश कुमार, आपके यहाँ नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? हम लोग तो लेने ही वाले नहीं हैं। तो नहीं लीजिएगा? कह दिया, हम लोग तो पहले हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अमित शाह जी ने पूर्णिया में कह दिया कि कभी समझौता नहीं होगा। पिछले बार भी तो ऐसा ही हुआ था। पिछले बार और इस बार में अंतर है। पिछले बार जो हुआ था और इस बार जो हुआ है, दोनों में अंतर है। तो अब नीतीश जी का रास्ता बंद माना जाए। एकदम कंप्लीट बंद। अब पहले नीतीश जी अपने घर में तो सलट ले। उपेंद्र कुशवाहा अपना हिस्सा मांग रहे हैं नीतीश जी से। स्वाभाविक है। लॉ कुश के कोऑर्डिनेशन पर ये जनता दल बना था, समता पार्टी बना था। और उस समता पार्टी का एक आदमी लॉ था और एक आदमी कुश था। और ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये समता पार्टी की गठन हुई थी। तो स्वाभाविक है, जब 2 भाई लॉ और कुश हैं और दोनों लॉ कुश भाई बन के जब आए थे, तो अपना हिस्सेदारी, अपना पूरी पार्टी को तो अपना जीवन उपेंद्र जी लगा दिए अपने बड़े भाई नीतीश कुमार जी के साथ, और अपना पार्टी को भी उसमें मर्जर कर दिए। तो जब उस पार्टी से जो इनको पुराना घर में पुनः गए और जब पार्टी में गए तो अपना स्वाभाविक है, घर में 2 भाई अपना हिस्सा लेता है। विधायक में बंटवारा कर दीजिएगा क्या? 43 सीट है उसमें। अब ये लोग अपना, अब क्या एजेंडा, अब इन लोग का आपसी बात है, इसमें हम लोग क्या बोले। आप लोग उपेंद्र जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मीडिया में। नहीं, हम लोग किसी के प्रति कोई सॉफ्ट हार्ड कॉर्नर नहीं है। ये 2 भाई का बात है, तो स्वाभाविक है कि भाई के झगड़ा में दूसरा आदमी नहीं बोलता है। हम लोग किसी के प्रति सॉफ्ट हार्ड नहीं है। ये 2 भाई का मामला है, हम लोग इसमें क्या बोले। रात उनके गाड़ी पर पथराव भी हुआ था, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब ये तो इसकी जांच होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच में पाया गया है, वहाँ के जो स्थानीय पुलिस हैं उनका कहना है कि हुआ ही नहीं है। अब ये तो जो पुलिस कह रहा है हुआ नहीं है, जिस पर हुआ है वो कह रहा है हुआ है, तो ये जांच का विषय है, सरकार की बात है। सरकारी जो है गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री के अधीनस्थ है, पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, तो जांच करेंगे। छोटे भाई बड़े भाई का बात है। अच्छा, आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आप अपने पार्टी को कहाँ देखते हैं? नीतीश के साथ गठबंधन का फिर से कोई रास्ता आपको दिखता है? कदापि नहीं, कदापि रास्ता नहीं। इस बार का जो चुनाव है, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार में जो काम हुआ कॉमन एजेंडा पर, गरीबों के लिए काम हुआ, गांव गरीब किसान के लिए जो काम हुआ,
और जो हमारी काम है, ये काम हमको उस स्थान पर पहुंचाएगा। ये काम के बदौलत इस बार 40 के 40 सीट हम लोग बिहार के जीतेंगे। बिहार सरकार का जो बजट है, इस बजट का 76% अंश राशि भारत सरकार देती है, 24% पर ही राज्य सरकार चलती है। अब कोई योजना है और उस योजना का नाम बदल दे और अपना पीठ अपने ठोक ले, तो ये तो थोथी दलील है। एजेंडा छोड़ के प्रोपगंडा क्रिएट करे। तो 2024 में 25 में जो चुनाव होगा, नीतीश जी नो फैक्टर। न 24 में फैक्टर होंगे न 25 में फैक्टर होंगे। अभी नीतीश जी अपना घर में सल्टे हैं। अच्छा, जैसे चिराग पासवान की जो पार्टी थी तो वो 2 गुटों में बट गई। रामविलास पासवान की जो पार्टी थी क्या नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो गई, और एक उनके भाई चला रहे हैं। वैसा ही कुछ देख रहे हैं क्या? जदयू भी हो जाए, जदयू उपेंद्र कुशवाहा का और फिर नीतीश कुमार का, फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, अभी तो भविष्य की राजनीति में हम क्या कहें। जो भविष्य में क्या होगा, कई लोग उनमें एक से एक सितारे हैं। अब कोई कहाँ गिरेगा, कहाँ उठेगा, इसमें हमको कोई कमेंट। जनता को ये बता दीजिए कि 24-25 का चुनाव हम बिना नीतीश कुमार के लड़ेंगे। देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ऐलान किया है और 2024 का चुनाव अब की बार 400 पार, और अकेले भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा, अपना विकास की जो नीति है, इसके आधार पर लड़ेगी। और सब बिहार की जनता सबको देख लिया और अब एक बार भाजपा को देखना चाहती है, और 25 में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और भाजपा अकेले बिहार की जनता का सेवा करने में सक्षम सिद्ध होगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसको भी लेकर के जो वहाँ से शिला आया है, आप वहाँ मौजूद थे। जी जी जी। हाँ, तो कैसा फील हुआ है? देखिए, हमको तो जितनी फील हुई, हम क्या कहें अपनी आत्मा की बात। मैं उस बड़ा सक्रिय थे मंदिर बनवाने में। मंदिर बनवाने नहीं, वो जो 6 दिसंबर की जो घटना घटित हुई उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी था, और मैं लगातार 1.5 महीना कारसेवमपुरम में अयोध्या में था। मैं, माननीय सुशील कुमार मोदी और कई नेता हम लोग थे। 1.5 महीना हम लोग वहाँ काम किए थे, और मेरे सामने वह विवादित जो ढांचा है वह ध्वस्त हुआ। मैं और सुबोध जी, अखिलेश जी, हम लोग सब एक साथ थे, और ये पाठक जी, रजनीकांत पाठक, और हम लोग के सामने। तो वह दिन जो हम लोग के सामने आज दिखाई दिया है, सपना साकार हो गया। सपना साकार हो गया। ओह, धन्य धन्य भाजपा हो गए। धन्य धन्य नहीं, धन धन प्रभु राम, माता जानकी। और ये सुन लीजिए, ये माता जानकी का सीता का स्थान है, और सीता का स्थान में 40 सीट है, और प्रभु राम के स्थान में 80 सीट है। तो 120 सीट सीता राम का 120 सीट नरेंद्र भाई मोदी के झोली में जाएगा। और जिसका उदाहरण ये शिला जो गया है, उस शिला के साथ जो जनमानस उमड़ी थी, ये स्वयं बता रही थी, कोई सूचना किसी को नहीं दिया था। तो जय श्री राम, अब उसके साथ में सीताराम नहीं, सीताराम। सीताराम, सीताराम। अच्छा। माता जानकी का, सीता का स्थान बिहार और राम अयोध्या, और यहाँ से जो सीताराम का जो संवाद गया है ये शिला के माध्यम से, ये 120 सीट नरेंद्र भाई मोदी के झोली में देगी, राष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर आज नरेंद्र भाई मोदी मजबूत हैं, इसलिए मजबूत हैं कि बहुमत की सरकार है। अब G20 दुनिया के सबसे बड़ा 20 देश आज भारत में आ रहा है, और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के डेवलपमेंट, भारत की हर नीति को देखेगा, और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर जाएगा, और भारत 21वीं सदी का विश्व गुरु बनेगा।
आने वाले समय में ये सपना भी साकार होगा। निश्चित तौर पर भाई वही तो ये स्वरूप उसी रास्ते पर चल दिया आप लोग। चलिए, ये तो देश की बात हो गई, बिहार की बात हो गई। अब मोतिहारी ज़िले की बात कर लेते हैं। मोती झील का मुद्दा बार बार जो है गहमा गहमी का विषय हो जाता है। बहुत सारे समिति बने, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, सफाई हो, बचाव हो। अब आपके जो लाल बाबू जी हैं उप मेयर के पद पे हैं, पहले ये बता दीजिए कि इनके काम से खुश हैं?